स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एक मेथड सीखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मेथड जो है बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसका सीबीएसई बोर्ड में जो है एक क्वेश्चन लगभग आता ही है इसका क्वेश्चन। और इन फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए, यानी कि 11th क्लास में और 12th क्लास में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को इस मेथड को बहुत अच्छे से प्रॉपरली समझना है। आप इसे जब अच्छे से समझ जाएंगे तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो आज हम लोग इसी मेथड के बारे में सीखेंगे, और इससे हम लोग एक और चीज़ सीख जाएंगे जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या है। लेकिन आपको बता दूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस में यूज़ किया जाता है। वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ किया जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को ही हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से x की वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं, जो बेसिक्स की हमें इसमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे तो वो हम लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा ही है। वो है क्या? वो ये है कि जैसे सपोज दैट अगर कहीं पे जो है इस तरीके से कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे कि मैं सबसे पहले नोट लिख रहा हूँ, जिस नोट की हमें ज़रूरत पड़नी है। नोट क्या है हमारा कि हमने पढ़ा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो होता है हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। इज इट क्लियर? और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूले तो हम लोगों ने पढ़े हैं। तो जैसे सपोज दैट अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन जो है इस तरीके से दिया हो कि x² प्लस 4x प्लस 4 है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2²। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि देखिए 2ab जो है बीच में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं पे जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर कहीं पे दिया हुआ है सपोज दैट x² माइनस 7/2x, अच्छे से समझेंगे देखिए, और प्लस दिया हुआ है 49/16, 49/16। तो इसको हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर में कैसे लिखें? तो जैसे ये x² है हमारा, और इसे हम लिखेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारा 7/4 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 7/2x। तो देखिए a² तो ये है और b² हमारा ये हो गया 2ab। हमें 2ab बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2ab करने के लिए इसमें 2 की इंटू और डिवाइड, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें 2 की इंटू करनी पड़ेगी। तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 7/4x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे? देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए a² है, ये b² है, और ये 2ab, तो क्या लिखेंगे हम इसको? x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करना है? 2ab बनाने के लिए इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाई 2 किया था हमने। इसमें देखिए तो ये b² हमारा दिखेगा, a² दिखेगा, पर 2ab भी दिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आप चाहे तो करके भी दिखा सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि चलिए a² b² आ रहा है तो 2ab वो हमारा ऑटोमेटिकली चेक होकर सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा एक बात और भी रहती है कि एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये नोट नंबर 2 है। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं x² इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू जो है वो √4 होगी। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस 2। ये कंपलसरी है कि प्लस माइनस 2 लिखना जरूरी है। ऐसे ही जैसे कि सपोज दैट कहीं पे लिखा हुआ है x² इज इक्वल्स टू 49/16। ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी √49/16। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए प्लस माइनस 7/4, मतलब प्लस माइनस जरूर लिखेंगे। दूसरा नोट नंबर 3, ये देखिए नोट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने नोट नंबर 1 ये बताया, एक एग्जाम्पल बताया, नोट नंबर 2 बताया, नोट नंबर 3 बता रहा हूँ, उसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर कभी भी जो है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप कि अगर कहीं पे ऐसे आ जाए
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, तो किसी का भी स्क्वायर जो है नेवर बी नेगेटिव, यानी कि किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एक्स की वैल्यू में या कोई भी वैल्यू पुट कर दूं लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर कहीं पे ऐसे आ जाए तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि नो सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नो सॉल्यूशन मतलब रियल सॉल्यूशन, यानी कि रियल सॉल्व नहीं होगा। हम यहाँ पे जो है ना जितने भी सॉल्व करेंगे इस मेथड में फिलहाल में तो रियल वैल्यूज ही निकालेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये मेथड, ये आगे पॉइंट जो है आप 11th क्लास में सीखेंगे, ये 11th में है कि ऐसा क्यों होता है, कि रियल क्यों नहीं होते। अगर किसी का भी स्क्वायर माइनस में आ रहा है, जैसे एक और देखेंगे, सपोज दैट कहीं पे आप जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -49/16, तो ये भी सॉल्व नहीं होगा। देखिए प्लस में था तो सॉल्व हो गया, माइनस में है तो नहीं होगा, तो इसका मतलब नॉट रियल वैल्यू, यानी कि कोई भी इसकी रियल वैल्यू नहीं आएगी एक्स की। ठीक है, तो हमने जो है फिर से देखें, एक तो मैंने आपको बताया कि ये हमें याद रखना है, हैशटैग लगा दिया है मैंने। ठीक है, ये देखिए, ये आपको ये याद रखना है। ये कैसे, मैंने एक एग्जाम्पल बताया। दूसरा, आपको ये नोट याद रखना है इसमें करने के लिए, और ये नोट नंबर 3 याद रखना है। ठीक है, तो तीनों नोट याद रखने। एक तो कि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, अगर पॉजिटिव में दिया है तो प्लस माइनस में आंसर लिखेंगे, और a माइनस बी होल स्क्वायर अगर है तो कैसे उसे लिखा जा सकता है, जैसे ये a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab। एक और मैंने एग्जाम्पल किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए a स्क्वायर है बी स्क्वायर है, यहाँ पे -2ab है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारी बारी आती है टॉपिक को समझने की, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोगों को एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं, जिससे कि आपको पूरी क्लियरिटी समझ में आए कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, हम सॉल्व कैसे करें। तो अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक मेथड एकदम इजी बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए कि जैसे सपोज दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, पर किसके मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग वैल्यू निकालने हैं। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस c को देखिएगा, इस c को कहाँ लेके जाना है, ध्यान रखेंगे राइट साइड में। यहाँ c को मुझे कहाँ लेके जाना है, राइट साइड में लेके जाना है, जो कांस्टेंट है उसे राइट साइड में लेके जाएंगे। पहला स्टेप, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर का के साथ कोई कॉफिशिएंट है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ या a दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना है। तो a से क्या करना है, आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने आपसे क्या बताया, पहला स्टेप तो c को राइट साइड में लेके जाना है। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है विच इज़ a, यहाँ देखिए a की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। 2 दिया है तो पूरी इक्वेशन को 2 से, इसे भी और इसे भी, मतलब हर एक पार्ट को 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 दिया है, जैसे इसमें a दिया है तो हर एक पार्ट को 2 से डिवाइड कर दिया। आई होप हैशटैग आपको जो है तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको देखना है एक्स का जो कॉफिशिएंट है, क्या चेक करना है आपको, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो है b/a। याद रखना, आगे भी आपको ये मेथड बहुत यूज आने वाला है 11th क्लास में। जो बच्चे साइंस लेंगे उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है ये मेथड। एक्स के कॉफिशिएंट को देखना है कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या है। एक्स का कॉफिशिएंट है b/a, तो आपको क्या करना है, b/a का हाफ करना है। b/a का हाफ कितना होगा, b/2a। एक्स के कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट का हाफ करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, b/ax, ये आ गया मेरा b/a। तो हमें क्या करना है, ये जो b/a2 है इसका स्क्वायर करना है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी उसको ऐड कर देना है, b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया, x के कॉफिशिएंट का आधा करना है, आधा कर दिया मैंने, हाफ 2, तो b/2a हो गया। इसका स्क्वायर करना है और बोथ साइड्स प्लस करना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x² 2 इंटू b/2a, जैसे कि मैंने बताया था
डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया हमने, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस c अपॉन a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ देखिए, ये हमारा a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म है ये देखिए हमारी। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, x अपॉन बी प्लस 2a का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट साइड में देखिए, राइट साइड में मैं अगर इसका एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है वो इधर रूट में चला जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे बताया था। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखिए प्लस माइनस आएगा, वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2a, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2a, पर न्यूमरेटर का कुछ नहीं होगा, केवल डिनोमिनेटर का होगा। ठीक है, तो मैंने जो है ये स्क्वायर जो है इधर ले गया था, सॉरी स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं। अब बचा हमारे पास x अपॉन बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब मैं इसे इधर ले जाता हूँ, देखिए इस वाले को मैं जो है राइट साइड में लेके जाता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा मेरा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये देखिए इधर चला गया मेरा। अब मैं इसे क्या लिखूंगा, देखिए एलसीएम ले लेता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये मेरा आ गया x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू जो है वो है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये जो है एक तरीके से हमारा फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से ABC की वैल्यू पुट करके। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, फिलहाल तो हम चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको क्वेश्चन से आई होप आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए। तो ये मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम लोग इसी तरीके का। एक एग्जाम्पल करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छे से समझेंगे तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, राइट साइड में 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है 2, अच्छा कभी कभी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं होता है, तो फिर स्टेप 2 चेंज हो जाएगा हमारा, स्टेप 2 हटा दिया जाएगा। ये मैं स्टेप 2 करने वाला हूँ, ये स्टेप 1 है मेरा। ठीक है, 1 स्टेप, और दूसरा स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है 2, उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड्स। मैंने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर के साथ था 2 था, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। प्रॉपरली समझेंगे आप लोग। अब मुझे क्या करना है, जो x का कॉफिशिएंट है वो है 7/2। x का कॉफिशिएंट कितना है, 7/2, माइनस को छोड़ दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, उसका आधा करूँगा 7/2 का। 7/2 का देखिए अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7/4। 7/2 का आधा करेंगे तो 7/4, यानी कि 7/4 को बोथ साइड्स ऐड कर देंगे। 7/2 को हमने क्या किया, बोथ साइड्स ऐड कर दिया। देखिए फिर समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, पहले कांस्टेंट को राइट में लेकर गए, फिर x के कॉफिशिएंट को चेक किया, 2 था,
एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो फिर ये वाला स्टेप डायरेक्ट आ जाएगा, ये स्टेप की मेरे को ज़रूरत नहीं है अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर -2 इंटू 7/4, यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई किया मैंने इसमें, ये मैंने इसीलिए किया 7/4 बनाने के लिए। ठीक है, अब राइट साइड में आ जाएगा -3/2 प्लस कितना 49/4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इधर ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, ये 2 है, ये ए है, ये बी है। देखिए इधर ए, देखिए हमारा ए है, बी, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x -7/4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम कितना आएगा, देखिए 4, यहाँ एलसीएम 4 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -6। ठीक है, इतना तो आता ही होगा आपको। इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 2 जा 4 और फिर 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारा इतना। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको क्या करें, लास्ट राइट साइड में देखिएगा, ये कितना आएगा मेरा, इसमें से मैं जो है इसे सॉल्व करूंगा मैं, -3/2 था। ठीक है, और ये हमारा था 49/4, और इसे पूरे को हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास कितना बचेगा, सॉरी, यहाँ जो है हमने क्या किया था, एक गलती कर दी हमने, यहाँ 7/4 करना था हमको, 7/2 लिख दिया हमने, यहाँ 7/4 लिखना था। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 16, इस लाइन को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गई। यहाँ देखते हैं हम लोग, चलिए, तो x -2 इंटू 7/4 x प्लस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/2 प्लस 49/16। तो ये हो जाएगा x -7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे कितना 16, ये हो जाएगा -24 प्लस 49, तो ये बचेगा 25/16। तो x -7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16। तो x -7/4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा √25/16, यानी कि +7 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना आ गया, देखिए 5/4। तो x -7/4 इज इक्वल्स टू +-5/4। ध्यान रखना है कि अगर इधर माइनस में आता तो उसे वहीं छोड़ देते, यहाँ माइनस में आता तो छोड़ देते, नो सॉल्यूशन आ जाता। अब मेरा देखिए यहाँ तक प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसको, तो x -7/4 x -7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था मेरे पास यहाँ पर, +-5/4। तो देखिए अब मुझे इसे क्या करना है, एक बार पॉजिटिव लेकर सॉल्व करना है। तो x -7/4 इज इक्वल्स टू 5/4, तो x आ जाएगा कितना 5/4 प्लस 7/4, इट मीन्स 12/4। तो आंसर कितना आ गया, देखिए 3। ठीक है, और एक बार हमको नेगेटिव लेके सॉल्व करना है, x -7/4 इज इक्वल्स टू -5/4, तो x इज इक्वल्स टू -5/4 प्लस 7/4। तो आंसर देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, तो देखिए दो आंसर आ गए मेरे के, 3 और एक 1/2। ये मेरे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया इस क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पर जो है, यहाँ सपोज अगर नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पर ये वैल्यू देखिए, अगर ये वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ जाती तो क्या करते हम लोग, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते, क्या लिखते थे, नॉट रियल सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन कैसे होते, रियल नहीं होते। ठीक है, अगर यहाँ माइनस में आ जाता, जैसे एक क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके का एक क्वेश्चन देखिए।
एग्जाम्पल के तौर पर 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 2x² प्लस x इज इक्वल्स टू 4। फिर क्या करेंगे 1/2 करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है 2, इससे हमने डिवाइड किया तो 4/2 आ गया। देखिए अब x² प्लस 1/2 x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अब देखिए x का कोफिशिएंट है मेरे पास कितना 1/2, तो हाफ क्या करेंगे इसका 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4 स्क्वायर और 2 माइनस 1/ कितना हो जाएगा देखिए 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें x प्लस 2 इंटू 1/4 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/, यह आ जाएगा कितना 16। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा 1/16। अब इसे क्या लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा इसमें भी देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक था एक्चुअल में। यहाँ क्वेश्चन में +4 से आंसर आ जाएगा, पर मैं एक्चुअल में -4 से भी आ जाएगा, लेकिन मैं इसे +4 से करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि क्या इसमें प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, कि आगे जाकर इसमें क्या होगा। तो इसे आप क्या करेंगे इस तरीके से लिखेंगे, तो ये देखिए आंसर आ जाएगा -32 माइनस 1/16। तो x प्लस 1/4, मैंने प्लस से भी हो सकता था ये, यहाँ प्लस होता तो, लेकिन क्या है मुझे +4 रखकर इसे ऐसे बताना है जिससे आपको वो प्रॉब्लम हो, जिससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में आ जाए। तो -33/16 आ गया। देखिए मैंने बताया कि यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान दें, इस पॉइंट पर ये आंसर कैसा आया नेगेटिव, और यहाँ क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैंने बताया था किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो क्या लिखेंगे नॉट रियल सॉल्यूशन, यानी कि उसके रियल सॉल्यूशन नहीं आएंगे, इसका मतलब ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख सकते हैं।